नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को जेल में बंद कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो इंकशाफात ज़ाहिर किए, जिनका इजहार किया उन्होंने, उनसे तो कुछ और ही लग रहा है कि कंपनी की मर्जी या मंशा कोई और कहानी बनाने की है। ये कहानी क्या होने वाली है? क्या वाकई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ख़तरे में हैं? आज के जो हालात हैं, जो कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी ने बताए, उससे तो वाकई ये लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी कानून की जानिब से तोहफे तहाइफ मिलने का सिलसिला जारी है और आज मियां साहब अल अजीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो गए। अब मैं बाइज़्ज़त बरी कहने वाला था, लेकिन बरी हो गए। बाइज़्ज़त हुए या नहीं हुए ये तो एक लंबा सवाल है, लेकिन मियां साहब बरी हो गए। तो नाज़रीन, ये दो आज की बड़ी खबरें हैं। ये इमरान खान के साथ अडयाला जेल में क्या होने वाला है और क्या नवाज शरीफ को वाकई ही वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है, ये दो टॉपिक्स हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आप भी सुनना चाहते हैं और मैं भी, नवाज शरीफ साहब को तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करते हैं, अडयाला जेल की बात करते हैं। साइफ़र का केस था और आज उसकी वहाँ पे सुनवाई हो रही थी, वहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, हेयरिंग हो रही है। तो इमरान खान को उसकी जो लीगल टीम है और उसके फैमिली मेम्बर्स ये मिलने के लिए जाते हैं और मिलने भी ज़ाहिर सी बात है, वो हेयरिंग टू हेयरिंग ही होता है, यानी डेट टू डेट ही होता है। इसके अलावा तो इमरान खान से उसके फैमिली मेम्बर्स मिल भी नहीं सकते। तो नाज़रीन, आज पहले ये होता था कि कोई 5 मीडिया के लोग, और वो 5 भी ज़ाहिर सी बात है अपनी मर्ज़ी के होंगे, उनको अलाउ किया जाता था। अब जो मीडिया की दूरी है वो जजेस और वकला और इमरान खान से इतनी बढ़ा दी गई है कि इमरान खान मीडिया पर्सन से बात भी ना कर सकें। और उसकी वजह क्या है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि लास्ट टाइम जब मीडिया नुमाइंदगान के साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बात की थी, तो उसके बाद वो सारे का सारा कंपनी का जो मेहनत थी 18 महीने की, वो मलिया मेट हो गई थी। खैर, अब आज ये एक तो कदगन लगाया गया कि मीडिया के लोगों को भी इमरान खान से दूर रखा गया। नंबर 2, दूसरी बात जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, और वो ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को जब वो अंदर चले गए तो बाहर से ताला लगा दिया गया और उनको कोई अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट तक अंदर रखा गया, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ पे कोई घुटनज़दा इन्वायरमेंट बन गया था। नाज़रीन, अब हम आप ये सब लोग जानते हैं कि अगर हम बात कर लें इमरान खान साहब की जेल में, तो इमरान खान तो वहाँ पे डटा हुआ है, ना वो डील लेने की कोशिश कर रहा है, ना ही वो कोई सेहत का बहाना बना के ये कह रहा है कि यार मुझे कोई हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दो। बल्कि कल कोई दोस्त बता रहा था कि इमरान खान साहब ने जेल में जो बावर्ची हैं, जो खाना बनाने वाले हैं, उन दोनों को 10-10 हज़ार रुपया इनाम दे दिए। तो अब ये पता नहीं इमरान खान साहब, एक तो पहली बात तो ये कि इमरान खान से 20,000 रुपया निकलवाना, वो भी इमरान खान साहब जैसे बंदे से जो कि लोगों की जेबों में से 5-500 निकलवा लेते थे कि यार ये भी शौकत खाना में जमा करवा दो। तो ऐसे इमरान खान ने 20,000 रुपया वो जेल के 2 मुलाजमीन में तकसीम कर दिया, उनको इनाम के तौर पर। उन्होंने कहा जी जेल का खाना इतना मज़े का है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इनको 20,000 रुपया इनाम देना चाहता हूँ। तो जो बंदा इतनी हाई स्पिरिट्स में हो तो क्या आप उसको तोड़ सकते हैं या डरा सकते हैं? तो मेरी तरफ से तो इसका जवाब पहले भी 2 सालों से ना है और अब भी ना है। अवाम इस बात को बखूबी जानती है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ना सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि खड़े हुए भी हैं। कहा यही जाता है कि जब हेयरिंग होती है तो इमरान खान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टांग पे टांग रख के और नहा धो के शेव करके फिर वो बैठते हैं कुर्सी पे, जजेस और वकला की तमाम बातों का जवाब देते हैं, पूरा पार्टिसिपेट करते हैं और अपने वकला से बातचीत करते रहते हैं, उनको मशवरे देते रहते हैं और उनसे करंट अफेयर्स और हालात हाज़रा के बारे में पूछते रहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है, जब आप एक बंदे को ना तोड़ रहे हों, उसको हर तरीके से डराया जा रहा हो, तो फिर आखिरी हरबा जाहिर सी बात है फैमिली ही होती है। और आपको पता है फैमिली के मामले में हम सब लोग बहन भाई बीवी बच्चे इस चीज़ को लेके बड़े सारे सेंसिटिव होते हैं। लेकिन इमरान खान ने ये अलल ऐलान कह दिया है कि आप मेरी पूरी की पूरी फैमिली को भी उठा लेंगे तो भी मैं टस से मस नहीं होने वाला। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सोचा नहीं जा रहा था
कि शाह महमूद कुरैशी भी इतने डिटरमिन साबित होंगे और वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन उन्होंने साबित किया कि शाह महमूद कुरैशी वाकई ही इमरान खान के एक मुखलिस साथी और दोस्त हैं। तो जिस तरह से आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सारा हाल बताया। उन्होंने कहा जी कि एक तो हमें वो कम से कम 20 फीट के फासले पे बिठाते हैं जहाँ से हम वकला और जो ट्रायल हो रहा होता है जजेस, उनके दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन को नहीं सुन सकते। फिर उन्होंने कहा जी कि इस मरतबा मीडिया के लोगों को भी एक्सेस नहीं दी गई, बीच में एक शीशा लगाया हुआ है ताकि हम तक वो आवाज़ ना आ सके। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है ये ओपन ट्रायल तो नहीं है, एक तो ट्रायल जेल में हो रहा है और फिर दूसरा वहाँ तक आम लोगों की एक्सेस भी नहीं है, और जो कम्युनिकेशन का सोर्स होता है मीडिया पर्सन, उनको भी इमरान खान तक एक्सेस नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमें खदशा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी दोनों की जान को जेल में ख़तरा हो सकता है। इस चीज़ को तो हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारी अदालतें भी मजबूर हैं। वो कहती हैं कि अगर इमरान खान को अदालत में बुलाया जाए तो फिर इमरान खान की जान को ख़तरा है। अब फैमिलीज़ कहती हैं कि जेल में भी जान को ख़तरा है। एक तरफ तो हमने अदालत की बात मान ली कि इमरान खान को अगर अदालत में लाया गया तो इमरान खान की जान को ख़तरा हो सकता है, चलें ये तो मान लिया। अब जो फैमिली कह रही है कि इमरान खान की सेहत को या जान को जेल में ख़तरा है, तो क्या उसको भी अदालत मान लेगी? ज़ाहिर सी बात है नहीं मानेगी। तो नाज़रीन, फ़िलहाल वक्ती तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मैं बार बार चेयरमैन कहता हूँ, इट मीन्स दैट कि अब मुझे कई लोग ये भी एतराज़ करेंगे कि वो तो चेयरमैन रहे नहीं, कि इमरान खान तो अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है नहीं। लेकिन मैंने इस पर एक पूरा प्रोग्राम किया था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान थे, हैं और वही रहेंगे। ज़ाहिर सी बात है अगर आज भी हम PTI का जो गुज़श्ता शब एक सेशन हुआ तो उसमें जो नए नॉमिनेटेड चेयरमैन हैं उन्होंने इमरान खान की सीट खाली छोड़ी और कहा कि ये जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीट है ये इमरान खान की थी और इमरान खान की ही रहेगी। तो जब पार्टी उनको चेयरमैन मानती है तो हमें भी मान लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि इमरान खान अभी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही हैं। अब आते हैं जो हमारे लंदन पलट चौथी मरतबा के ख्वाहिशमंद वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और उनकी ख्वाहिश तो है कि ये जो शेरवानी है ये मुझे चौथी मरतबा पहनाई जाए। लेकिन इस शेरवानी को पहनने के चक्कर में पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा करवा दिया मियाँ साहब ने। मेरा ख़्याल है ये जो शेरवानी मियाँ साहब के लिए सिल रही है ना, तो ये हमारे सारे इदारों के जिस्मों से कपड़े नोच के तो मियाँ साहब को एक लिबास उनका तैयार किया जा रहा है, ये शेरवानी तैयार की जा रही है। और इस शेरवानी ने हमारे अदालती निज़ाम को रौंद के रख दिया है। यार कम से कम कोई बंदा थोड़ा सा भरम ही रख लेता है, कोई सोच लेता है, कोई रेफरेंस ही बना लेता है, कोई ग्राउंड ही बना लेता है। तो बात मैं कर रहा हूँ अल अज़ीज़िया रेफरेंस की, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फ्लैगशिप और एवन फील्ड के बाद अल अज़ीज़िया में भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। मियाँ साहब 4 साल एवन फील्ड फ्लैट्स में रह कर आए। ये वो फ्लैट्स हैं जिनको मियाँ साहब और उनकी पूरी की पूरी फैमिली मानती ही नहीं थी। वो कहते जी हमारे तो फ्लैट्स हैं ही नहीं। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हान व तआला का एक निज़ाम ऐसा हुआ कि मियाँ साहब को वहाँ 4 साल रहना पड़ा। ये वही फ्लैट्स हैं जिसके बाहर लंदन के लोग खड़े होकर मियाँ साहब को बुरा भला कहते हैं, गालियाँ निकालते हैं। इसके बाद आपने जो फ्लैगशिप रेफरेंस देखा उसमें नैब ने हाथ उठा दिए और नैब ने कहा जी कि हम तो केस लड़ना ही नहीं चाहते। तो मियाँ साहब उसमें भी फातेह करार पाए। और अब एक आखिरी जो केस था अल अज़ीज़िया वाला, तो जज साहब ने इंतहाई खूबसूरत कमेंट्स दिए और क्या ग्राउंड बनाया आज शानदार। उन्होंने कहा जी कि ये जितने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं ना, ये सारी फ़ोटोकॉपीज़ लगी हुई हैं और फ़ोटोकॉपीज़ को मैं सबूत ही नहीं मानता। तो मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाइज़्ज़त बरी करता हूँ। तो नाज़रीन, ये जो फ़ोटोकॉपीज़ लगी हुई थी ना वहाँ पे उस केस के साथ, पूरे के साथ, वो फ़ोटोकॉपीज़ नहीं थी, बल्कि वो हमारा अदालती निज़ाम लगा हुआ था जिसको कि जज साहब ने 1 मिनट में उड़ा के फेंक दिया। और उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता। बड़ी अच्छी बात है वैसे ना। एक चीज़ तो पाकिस्तानियों पे खुल के सामने आ रही है ना कि पाकिस्तान की अदालतें भी इंतहाई मजबूर हैं। अब 2 फैसले नहीं सही हो सकते, या तो मौजूदा अदालत गलत है और आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गलत चीज़ों को लेके चल रही है, या फिर आज से 2 साल पहले 3 साल पहले की गलत थी। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं है हमारा अदालती निज़ाम ही गलत है। अदरवाइज़ ना, या तो पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सज़ा ना होती और अगर हो गई तो अब वो बरी ना होते। लेकिन ये दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं।
पहले सज़ाएँ हुई और फिर मियाँ साहब मुजरिम ठहरे, फिर मफरूर हुए और मफरूर होने के बाद एक मरतबा फिर मियाँ साहब की ये रवायत रही है कि मियाँ साहब लंदन चले जाते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो डील पक्की करके आते हैं और हमेशा इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन आपको एक मज़े की खबर बता दूं, अब चूँकि वक्त कम है, तो आसिफ अली जरदारी साहब जो कि कुछ सोच रहे थे, जो कि ट्रम्प कार्ड साबित होगा आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ा एक चेंज लेकर आएगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को भी शायद मना लिया गया है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पीछे लाइन में खड़े हो जाएं। इस पे हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वक्ती तौर पे इतना ही कि इमरान खान की जान को जेल में ख़तरा है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हमारे निज़ाम को ख़तरा है। अल्लाह इन दोनों की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।